हेलो स्टूडेंट, तो आज देखने वाले हैं क्लास 8th के स्टूडेंट के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए संस्कृत का मॉडल पेपर, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पेपर रहेगा आपका 60 अंक का, टाइम आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके 1 से लेकर 5 तक दिए गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका है, संस्कार युक्ता परिमार्जिताच का भाषा अस्ति। तो इसका आंसर आपका है संस्कृत भाषा। बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कालगणना कस्मिन शास्त्रे। तो कालगणना कौन से शास्त्र में है? ज्योतिष शास्त्र। आ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, आचार्यः परमो रिक्त स्थान, आचार्यः परमो धर्मः। ये तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, निवाड़ी मंडले अस्ति। तो निवाड़ी में क्या है? तो निवाड़ी में आपका जो ओरछा नगर है वह निवाड़ी में है। तो सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, यथेष्टम शब्द से संधि विच्छेदः अस्ति। यथेष्टम शब्द की संधि विच्छेद क्या है? तो आप लिखेंगे यथा प्लस इष्टम। आ ऑप्शन आपका सही है। इस प्रकार से आपके बहुविकल्पी प्रश्न के 5 नंबर कंप्लीट हुए। इसके बाद देखेंगे रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान आपके 6 से लेकर 10 तक हैं। तो पहला आपका जो यानी कि 6वें नंबर का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंदस्य गुरु रिक्त स्थान आसीत। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंसः। नेक्स्ट है, ज्येष्ठा पांडवः रिक्त स्थान आसीत। तो पांडवों में सबसे बड़े कौन थे? तो युधिष्ठिर थे। तो आप लिखेंगे युधिष्ठिर। इसके बाद आपका है, बसंत उत्सवा अस्मिन पदे संधि। बसंत उत्सवा, इसमें कौन सी संधि है? तो गुण संधि है आपकी। तो आप लिखेंगे गुण स्वर संधि। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, चंद्रशेखर से जन्म रिक्त स्थान अवध। तो चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका 10वें नंबर का प्रश्न है, व्रंतम यथा रिक्त स्थान रक्षते। व्रंतम यथा रिक्त स्थान रक्षते। तो आपका सही आंसर क्या है इसका धर्म भयन। व्रंतम यथा धर्म भयन रक्षते। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान हो गए। इसके बाद देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से लेकर 16 तक। तो 11वें नंबर का प्रश्न है, केन सततम स्मरणीयम। तो मनसा सततम स्मरणीयम, मनसा सततम स्मरणीयम। इसके बाद है, 12 मिहिरः कुत्र गत्वा खगोल शास्त्रम पठितवान। तो 12 मिहिर जो थे वह कहाँ जाकर उनने खगोल शास्त्र पढ़ा? तो पाटलिपुत्र नगरम, पाटलिपुत्र नगर में जाकर उनने जो खगोल शास्त्र था वह पढ़ा। इसके बाद देखेंगे, 26 संख्या करते संस्कृत पदम किम अस्ति। 26 जो है उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो षड्विंशति बोलते हैं, षट्विंशति। नेक्स्ट है आपका, जीवलोके कति सुखानि आसन। जीवलोके कति सुखानि आसन 60। इसके बाद है, महर्षि अत्रि कुत्र तपस्याम कृतवान। तो महर्षि अत्रि कहाँ पर तपस्या किए? चित्रकूट में। नेक्स्ट है, संस्कृत साहित्य से सर्वश्रेष्ठः कवि कहा आसीत। तो महाकवि कालिदास जो है वह संस्कृत साहित्य के सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इसके बाद देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 17 से लेकर 22 तक हैं। तो आपका 17वें नंबर का प्रश्न है, जनवरी मासे कहा राष्ट्रीय पर्व भवति। जनवरी माह में कौन सा राष्ट्रीय पर्व होता है? इसका आंसर देखते हैं, जनवरी मासे षड्विंशे दिनांके गणतंत्र दिवसम भवति। षड्विंशति यानी कि 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, वह जनवरी में आता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है, शंकरस्य भूषणम किम। तो इसका आंसर देखते हैं, शंकरस्य भूषणम विषम। शंकर जी का आभूषण क्या है? तो शंकर जी का आभूषण विष है। तो इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका, आंग्ल देशीय कुमारी नोबल केन नामना प्रसिद्धा। तो इसका आंसर देखते हैं, आंसर आपका है, आंग्ल देशीय कुमारी नोबल अनंतरम भगनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्धा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका 20 नंबर का प्रश्न जो है वह है, यक्षः युधिष्ठिरेण किमर्थम प्रसन्ना अभवत्। जो यक्ष थे वह युधिष्ठिर से क्यों प्रसन्न हुए थे? तो इसका आंसर है, यक्षः युधिष्ठिरेण निष्पक्षतया धर्मनिष्ठया च प्रसन्ना अभवत्। इस प्रकार से आपको 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखना है। देखिए 21वें नंबर का प्रश्न है, आजाद चंद्रशेखरस्य पितरौ नाम किम। पितरौ यानी माता और पिता दोनों के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे, आजाद चंद्रशेखरस्य माता जगरानी देवी आसीत, सीताराम तिवारी तस्य पिता आसीत। इस प्रकार से आप नाम लिख देंगे।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है केन बिना भारतम भारतम नाही। तो ये श्लोक आपका है, तो इसमें आपको लिखना है बिना वेदम बिना गीतम बिना रामायण कथाम बिना कवि कालिदासम भारतम भारतम नाही। इस प्रकार से आप लिख देंगे। तो देखिए 1 से लेकर जो 22 तक आपके क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए हैं और उम्मीद करती हूँ आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे, ताकि आपका जो पेपर है बहुत ही अच्छा जाए। और अभी तक यदि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।